नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, और हम चर्चा कर रहे हैं श्री नारायण पंडित द्वारा लिखे गए नीति कथात्मक एक पुस्तक हितोपदेश की और उसके मित्र लाभ प्रकरण की। हितोपदेश ग्रंथ नीति कथात्मक ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियों की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें इतनी सरल भाषा में और ऐसे उपदेश दिए गए हैं, ऐसी बातें, हमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो हमारे सदा सर्वदा संपूर्ण जीवन काल में हमारे लिए काम आने वाली है, लाभकारी है। उन्हीं प्रसंग में हम बात कर रहे थे कि कपोतराज चित्रग्रीव अपने कबूतरों के समुदाय को लेकर जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने कुछ जंगल में बिखरे हुए चावल के दाने देखे, जिन्हें देखकर वह शंकित हुआ कि इस जंगल में, निर्जीव और ऐसे निर्जन स्थान में चावल के दाने कैसे संभव हो सकते हैं। तो उन्होंने सभी कबूतरों को नीचे उतरने से मना किया, किंतु कुछ युवा कबूतर उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति का उपदेश हमारे लिए तब तक आवश्यक नहीं है जब तक हम कोई ऐसी संकट वाली परिस्थिति में नहीं फंसे, अन्यथा हमें हर स्थान पर शंकाएं प्राप्त होगी। हमें हर वस्तु की प्राप्ति है वो कठिनता से होती है, अतः संदेह होने पर हमारी प्रवृत्ति को रोकना उचित नहीं है। तो संदेह की निवृत्ति के लिए हमें उस कार्य में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। अतः यहाँ यद्यपि संदेह है, यह स्थान संदेहास्पद है चावल की प्राप्ति हेतु, तथापि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, यदि हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे संदेहों को पार करना ही पड़ेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे कहा है कि ईर्षि घृणीत्व असंतुष्टः क्रोधिनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। दुख की प्राप्ति किन किन प्राणियों को संभव है, इस विषय में यहाँ बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना, प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 6 प्रकार के ऐसे प्राणी जो संसार में सदा सर्वदा दुख के भागी बनते हैं। कौन कौन से 6 प्राणी हैं? ईर्षी, ईर्ष्या करने वाला; घृणी, घृणा करने वाला; तो असंतुष्ट, सदा सर्वदा असंतुष्ट ही रहने वाला; क्रोधिनः, प्रत्येक छोटी छोटी स्थिति पर क्रोध करने वाला; नित्य शंकितः, सदा सर्वदा शंका से युक्त रहने वाला; पर भाग्योपजीवी, और दूसरे के भाग्य पर आश्रित रहने वाला, दूसरे के भाग्य से जीवन व्यतीत करने वाला। एते षट, ये 6 व्यक्ति दुख भागिनः सन्ति, दुख के भागी होते हैं। तो कौन से 6 व्यक्ति इस संसार में दुखी रहते हैं हमेशा? पहला बताया कि वह प्राणी जो दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाता, अतः दूसरे के कार्य में बाधा डालने के कारण अपने आप को कई प्रकार के संकटों से घेर लेता है। दूसरा, वह प्राणी जो घृणा युक्त स्वभाव वाला होने पर विरोधी एवं अनुचित कर्मों को भी अपनाने से नहीं डरता और इस कारण दुख के दलदल में फंस जाता है। तीसरा, असंतुष्ट, ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्टि के कारण प्रत्येक कार्य में अपनी असफलता या अनुपलब्धि मानकर हमेशा खिन्न होता रहता है, दुखी होता रहता है। चौथा है क्रोधी व्यक्ति, क्रोध के कारण कभी भी आपत्तिग्रस्त हो सकता है, क्रोध के कारण मानसिक संतुलन भी खो सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति भी दुर्बल हो सकती है, उसका विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है और वह सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो दुख की प्राप्ति संभव ही है। अगला है नित्य शंकितः, हमेशा दूसरों पर शंका करने वाला प्राणी शंकित विषय को लेकर सदैव चिंतित रहता है। और पर भाग्योपजीवी, दूसरे के भाग्य पर जीने वाला पराश्रित व्यक्ति हमेशा तिरस्कृत एवं अपमानित होता रहता है। अतः
वह हमेशा खिन्नता का अनुभव करता है। यानी जिस प्रकार सेवा कार्य, सेवक इत्यादि जो है वह परभाग्योपजीवी कहलाते हैं। तो ये 6 व्यक्ति, प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन से ऐसे 6 व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहते हैं। तो पहला है ईर्षी, घृणी, असंतुष्ट, क्रोधी व्यक्ति, नित्य शंका से युक्त व्यक्ति और दूसरे के भाग्य पर जीने वाला व्यक्ति। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के तंडुल कण लोभेन, तंडुल कहते हैं कच्चे चावल को, तो चावल के कणों के लोभ से नभो मंडलात अवतीर्य, आकाश मंडल से नीचे उतरकर सर्वे कपोता, सभी कबूतर, तत्र उपविष्टा, उस जाल पर बैठ गए। यतः, क्योंकि सुमहान्तेऽपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुतः छेतारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहितः। यहाँ यह बताया है कि बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति भी जब मोह के, लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, तब उनकी जो विवेक शक्ति है, उनकी बुद्धि है, वह कार्य नहीं करती है। तो ये तो छोटे कबूतर है, ऐसे तुच्छ प्राणी हैं, तो इनका तो लोभ के वशीभूत होकर कष्ट का अनुभव करना एक स्वाभाविक विषय है। तो सुमहांती अर्थात बहुत बड़ी संख्या में शास्त्राणी, ग्रंथों को धारयन्तः, पढ़ते हुए, जो वेद आदि शास्त्र है उनको पढ़ते हुए, बहुश्रुता, अनेक प्रकार के विषयों को, शास्त्रों के जो श्रवण के युक्त विषय है उनको सुनने वाले, संशयानाम च छेतारा अपि, और संदेहों का, संशयानाम, संदेहों का, छेतारा अपि, समाधान करने वाले मनुष्य भी लोभ मोहिता, लोभ के वशीभूत होकर क्लेशन्ते, कष्ट क्या अनुभव करते हैं, कष्ट की प्राप्ति करते हैं। कौन कौन से व्यक्ति? सुमहान्ते शास्त्राणि धारयन्तः, वेद आदि शास्त्रों को धारण करने वाले अर्थात पढ़ने वाले, बहुश्रुता, अनेक शास्त्रों के विषय को सुनने वाले, संशयानाम छेतारा, संदेहों का समाधान करने वाले भी, लोभ मोहिता, लोभ के वशीभूत होकर, संतः क्लिश्यन्ते, वो कष्ट का अनुभव करते हैं। प्राणी की जो लोभ वृत्ति होती है वो उसके पतन का कारण होती है। लोभ वृत्ति एक बार जागृत हो जाए तो वो बुद्धि को विकृत कर देती है। अतः जो शास्त्रों के ज्ञाता है, जो लोगों को उपदेश देने वाले श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, वे भी परिस्थितिवश लोभ वृत्ति के शिकार हो जाते हैं। तो लोभ वृत्ति के होने पर वे जो उचित कार्य है उनको छोड़कर अधिक प्राप्ति की आशा व अपेक्षा के कारण अनुचित कार्यों को अपनाने लगते हैं और समयानुसार अनुचित कार्यों का दुष्परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ता है। यह हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम देखते हैं। तो उस युवा कबूतर के द्वारा कपोतरा चित्रग्रीव का तिरस्कार करने वाले जब वचन कहे गए तो चावलों को खाने हेतु सभी अन्य कबूतर है वह वहां नीचे जाल पर उतर कर बैठ गए, क्योंकि लोभ जो है वह महान अनिष्टकारी है। वेदादि शास्त्रों के जो महान अध्येता है और श्रोता है, दूसरे के संदेह को दूर करने वाले भी महापुरुष है, यदि वो लोभ के वशीभूत होते हैं तो कष्ट की प्राप्ति करते हैं। फिर इन तुच्छ बुद्धि वाले कबूतरों का तो कहना ही क्या। अतः लोभ के कारण वो जाल में फंस गए। अन्यंच, और भी कहा गया है कि लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। लोभ कैसा है कि लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? यदि उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, और लोभ के कारण ही कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभ के कारण ही मोह होता है और लोभ के कारण ही नाश भी हो जाता है।
तो लोभः पापस्य कारणम, लोभ समस्त पापों का कारण है। अर्थात हम पाप कर्म में जो प्रवृत्त होते हैं, हम अनुचित कार्य करते हैं, हम यदि बुरे कार्य करते हैं तो उसका मूल कारण लोभ ही है। तो समस्त जितने भी बुरे कर्म हैं उनका प्रवर्तक लोभ ही होता है। यद्यपि 6 प्रकार के आंतरिक शत्रु माने गए हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। ये सभी अपना अपना वैशिष्ट्य रखते हैं जिससे व्यक्ति का पतन होता है, किंतु लोभ इनमें सर्वाधिक विनाशक है, क्योंकि लोभ के आते ही यह अन्य सभी की उत्पत्ति कर डालता है। यही बात इस श्लोक में कही गई है कि लोभ वृत्ति क्रमशः अनेक दुष्ट वृत्तियों को जन्म देती है, जिससे मनुष्य सब प्रकार के पापों का आश्रय स्थान बन जाता है। एक लोभ होने से अन्य सभी बुरी आदतें, बुरे गुण, जिसे हम दुर्गुण कहेंगे, वो समस्त व्यक्ति में आ जाते हैं। कवि का यहाँ आशय क्या है कि लोभ वृत्ति उत्पन्न होने पर अपेक्षित की प्राप्ति न होने से क्रोध आने लगता है। हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और यदि वह हमें प्राप्त नहीं हुई, हमारे प्रयास में चाहे कमी हो, किंतु यदि वह वस्तु की प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं तो हमें क्रोध आता है। तो लोभ से क्रोध उत्पन्न हुआ। अब लोभवश यदि अपेक्षा से अधिक की प्राप्ति होती है तो प्राणी काम भावनाओं से ग्रस्त होने लगता है। काम से तात्पर्य यहाँ इच्छाओं से है। एक वस्तु की प्राप्ति हुई तो दूसरे वस्तु की इच्छा हो गई, दूसरी वस्तु की प्राप्ति हुई तो अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती है। ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, ये वस्तु भी हमें, मेरे लिए प्राप्त हो, ये वस्तु भी मुझे प्राप्त हो। तो लोभात कामः प्रजायते, लोभ से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, और जब लोभवश व्यक्ति अर्थ के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है, सांसारिक वस्तुओं का उसे मोह हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। यह मेरा घर, यह मेरी गाड़ी, यह मेरी वस्तुएं, और वह परिग्रही बन जाता है। वह उस अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लग जाता है, जिनकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती है, जिनके बिना भी काम चल सकता है। और लोभवश प्राणी कभी मृत्यु को भी प्राप्त कर ले जाता है, उसका विनाश हो जाता है, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, तो वह कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि विवेक शक्ति से व्यक्ति उचित अनुचित का सही निर्णय करने में सक्षम होता है, और जब विवेक शक्ति ही नहीं है तो उसका प्रत्येक छोटे से छोटा निर्णय भी गलत होगा, और गलत निर्णय आप सबको विदित ही है, हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमें कष्टों से हम घिर जाते हैं और धीरे धीरे हम विनाश की ओर प्राप्त हो जाते हैं। तो लोभवश प्राणी कभी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार लोभ अनेक प्रकार के पाप कर्मों का हेतु या कारण बतलाया गया है। यदि प्रश्न पूछे कि मूल कारण क्या है पाप का, तो मूल कारण है लोभ। व्यक्ति एक लोभ के वशीभूत होता है तब उसे समस्त विपत्तियां घेर लेती है और समस्त पाप कर्म में वह प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी चावल के दानों का लोभ, उन्हें खाने का लोभ हो गया था, इसलिए वो जाल में फंस गए। अन्यंच और भी उदाहरण देके बताया कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवन्ति। यहाँ एक सामान्य सी एक उदाहरण दिया भगवान राम का कि हम सबको पता है कि सोने का हिरण नहीं हो सकता है, असंभव वस्तु है वह, तथापि जब विपत्ति काल आया तो व्यक्ति की जो बुद्धि है वह विचार शून्य हो जाती है, वह विवेक शून्य हो जाती है, कर्तव्य का विचार नहीं कर पाते हैं। उसी को बता रहे हैं, हेम मृगस्य जन्म, स्वर्ण मृग का होना, जन्म लेना असंभव होता है। तथापि फिर भी रामः, जो राम है, मृगाय उस हरिण के लिए लुलुभे यानी लालची हो गए, लोभ उनमें उत्पन्न हो गया, चाहे सीता की वजह से हो, कैसे भी। तो समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति काल विद्यमान होने पर, विपत्ति काल प्राप्त होने पर
पुंसाम धियः, मनुष्यों की जो बुद्धि है, प्रायः मलिनः भवन्ति, प्रायः मलिन हो जाती है। मलिन का तात्पर्य कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से शून्य हो जाती है, विवेक शक्ति से रहित हो जाती है। विपत्ति का समय बड़ा ही कठिन एवं दुर्निवारणीय होता है। विपत्ति के समय बुद्धिमान मनुष्य की भी बुद्धि काम नहीं देती, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी काम नहीं देता, धैर्यवान पुरुष भी धैर्य खो देता है। तो विपत्ति में कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य हो जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ इस संबंध में राम के जीवन की एक घटना का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार इस तथ्य की सहज पुष्टि हो जाती है। कवि कहता है कि राम जैसे बुद्धिमान व धैर्यवान महापुरुष ने भी विपत्ति में स्वर्ण मृग के प्रति लोलुपता को अपना लिया। क्या वे नहीं जानते थे कि सोने का हरिण सजीव हरिण की भांति कैसे व्यवहार कर सकता है? तात्पर्य यह है कि सब कुछ जानते हुए भी विपत्तिवश वे विचार शून्य हो गए थे। अतः व्यक्ति जब विनाश काल उपस्थित होता है अथवा जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो हमारी बुद्धि उस समय समस्त शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी उस समय कर्तव्य कर्तव्य के विचार से शून्य हो जाती है। तो वो जो कबूतर है, अनंतरम इसके पश्चात ते सर्वे जाल निबद्धा बभूवु, ते सर्वे वे समस्त कबूतर जाल में बंद गए। ततो यस्य वचनात्, तो जिसके वचन से, जिसके कहने से, तत्र अवलंबितस्ते, ते यानी वे सब कबूतर वहां पर बंद गए, अवलंबिता यानी उस जाल में फंस गए। सर्वे वो सारे कबूतर तिरस्कुर्वन्ति स्म, उसका तिरस्कार करने लगे। जो युवा कबूतर आगे बढ़कर उन सब को कह रहा था कि नहीं, हमें तो यह रिस्क लेना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, उसी को उल्हाना देने लगे, उसी का तिरस्कार करने लगे कि तुम्हारे कारण आज हम इस विपत्ति में फंस गए। हम तो नीचे उतर नहीं रहे थे, लेकिन तुमने हमें कहा। इसीलिए कहा गया है कि न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुखरस तत्र हन्यते। कभी भी किसी भी समुदाय के आगे होकर नहीं चलना चाहिए, मुखिया नहीं बनना चाहिए। उसका कारण क्या बताया? गणस्य अग्रतः न गच्छेत, किसी भी गण यानी समुदाय के अग्रतः आगे बढ़कर, पुरस्तात् उसके आगे, न गच्छेत नहीं चलना चाहिए या आगे बढ़कर कार्य नहीं करना चाहिए या मुखिया नहीं बनना चाहिए। उसका कारण कार्य सिद्धे, यदि कार्य की सिद्धि हो जाती है, सफलता मिल जाती है, तो फलम समम, जो फल है सब समान रूप से उसके भागी बनते हैं। सफलता में समान रूप से फल के समस्त व्यक्ति भागी बनते हैं कि हम सब ने मिलकर कार्य किया। और यदि कार्य विपत्ति स्यात्, यदि कार्य में विपत्ति आ जाती है, तत्र मुखरः हन्यते, तो वहां जो मुखरः, जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, हन्यते वही मारा जाता है। मारा जाता है से तात्पर्य उसी को सभी उल्हाना देते हैं। तो इसलिए किसी जन समुदाय का जो सामूहिक कार्य होता है, उस सामूहिक कार्य में कभी भी मुखिया नहीं बनना चाहिए, उसको आगे बढ़कर कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक जो भी कार्य होता है, सामूहिक हित का जो कार्य होता है, उसमें जो व्यक्ति समूह में अग्रगामी होता है, उसी पर समस्त कार्य का उत्तरदायित्व थोप दिया जाता है। और कार्य हो जाने पर यदि सफलता मिलती है तो उसका श्रेय सबको बराबर बराबर मिलता है। किंतु यदि कार्य बिगड़ जाता है या कार्य में किसी भी प्रकार की असफलता मिलती है, तो उसका दंड उस अग्रगामी मुखिया व्यक्ति को ही अकेले भुगतना पड़ता है। अतः किसी भी काम में मुखिया बनना ठीक नहीं है, यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। अब उसके तिरस्कार को सुनकर, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उस कबूतर के तिरस्कार कर रहे थे जब अन्य कबूतर, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीवः, जो कबूतरों का सरदार था, कपोतराज था चित्रग्रीव, उसने कहा न अयम अस्य दोषः, कि यहाँ इसका कोई दोष नहीं है। इसका बड़प्पन देखिए,
एक समूह का नेता होने का या एक बुजुर्ग होने का बड़प्पन वह दिखा रहा है कि उसके यद्यपि जो युवा कबूतर है उसने उसका अपमान किया था कि हमें वृद्ध के वचन नहीं सुनने चाहिए, आप हमें क्यों आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जब विपत्ति आई तो उस बुजुर्ग ने अपनी बड़प्पन दिखाया और कहा कि नहीं, यह इस युवा कबूतर का यहाँ कोई दोष नहीं है। उसका कारण क्या बता रहा है, यतः आपदाम आपतंतीनाम हितो अपि आयाति हेतुताम मात्र जंघा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है यह। क्या कहा इन्होंने, हितः अपि, जो हित चाहने वाला व्यक्ति है वह भी, आपतंती नाम, आती हुई, हमारे समक्ष आने वाली, आपदाम, विपत्तियों का, हेतुतम आयाति, हेतु बन जाता है या कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया ही, जिस प्रकार मात्र जंघा, माँ की जंघा जो है वह वत्सस्य, बछड़े के लिए, बंधने, बंधन में, स्तंभी भवती, खूंटे का काम कर देती है। जब गाय को दूहने के लिए बछड़े को पहले खोला जाता है और गाय के दूध का पान करवाया जाता है, तदनंतर उस बछड़े को गाय के ही आगे वाले पैरों से बांध दिया जाता है ताकि वह पीछे नहीं जाकर दूध नहीं पी पाए। तो यहाँ पर गाय उसके लिए अतीव हितकारी है, तथापि उसी के पैर से बछड़े को बांध देना वह उसका हेतु हो गया। तो जब सब कबूतरों ने उस युवा कबूतर को अपमानित करना प्रारंभ किया तो उसे उसके आक्षेपों से बचाने के लिए चित्रग्रीव कहता है यहाँ कि यह निर्दोष है, इसने तो हमारे हित की ही कामना की थी कि हम सब मिलकर के इन चावल के दानों को खाएं, किंतु कभी कभी हितकारी भी आपत्तियों का कारण बन जाता है, अर्थात उसके न चाहने पर भी अनायास ही वह स्वमित्रों के लिए कष्टकारी हो जाता है। आपत्ति का कोई ना कोई हेतु अवश्य होता है, कारण अवश्य बन जाता है, अर्थात जब आपत्ति को आना होता है तो इसका कोई ना कोई कारण पहले ही उपस्थित हो जाता है। यहाँ एक लौकिक उदाहरण दिया कि गाय को दूहते समय बछड़ा दूध पीने की बहुत कोशिश करता है, किंतु अन्य खूंटा न होने पर उसे गाय के अगले पैरों से ही बांध दिया जाता है। वैसे ही आपत्ति तो असंभावित होती है, अपने से संबंध कोई भी कार्य या व्यवहार ही उस आपत्ति का कारण बन जाता है। कथानक के अनुसार कबूतर चावल के दानों के लोभ से जैसे ही भूमि पर बैठे तो जाल में फंस गए और चावल के कण ही उनकी आपत्ति का कारण बन गए। इसलिए इसको दोष न देकर हमें इस विपत्ति से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि बंधु कौन है वास्तव में, और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बंधु किसे कहा गया है। बंधु यानी हमारा स्वजन, बंधु बांधव। वास्तव में बंधु कौन है? स बंधुर यो विपन्नम आपद उद्धरण क्षमः न तो भीत परित्राण वस्तु पालंभ पंडितः। यह यानी जो पुरुष विपन्ना नाम, जो विपत्ति में फंसे हुए व्यक्तियों को आपद उद्धरण क्षम, उस विपत्ति से बाहर निकालने में क्षम समर्थ होता है, स बंधु भवति, वही वास्तव में बंधु है। भीत परित्राण, लेकिन डरे हुए व्यक्ति पर परित्राण, उसकी रक्षा न करके, वस्तु उपालंभ पंडितः, उसको केवल उल्हाना देने में जो निपुण है वह बंधु नहीं है, अर्थात उसका तिरस्कार करने में जो चतुर है, विपत्ति में पड़े हुए को, जो पहले से डरा हुआ है, पहले से विपत्ति में पड़ा हुआ है, उसको बचाने के कार्य में जो तिरस्कार में जो चतुर है, ऐसे व्यक्ति बंधु कहलाने के लायक नहीं है। जो दूसरे का मित्र वही है या बंधु वही है जो विपत्ति में फंसे हुए पुरुष को विपत्ति से बाहर निकालने में समर्थ हो, जो भयभीत पुरुष की रक्षा करने के उपायों के उल्हाना देने में कुशल है, उसे और अधिक डराने में जो अपनी चतुराई समझता है, वह बंधु नहीं है, अपितु शत्रु है वह।
तो कपोतराज चित्रग्रीव अन्य कबूतरों से कहता है कि हमें संकट में बचाने वाला बंधु बनना चाहिए, न कि विपत्तिग्रस्तों को उल्हाना देने वाला शत्रु। जो बंधु वही है संकट में फंसे हुए को जो बचा ले। यदि इस विपत्ति में हम सब उबर गए तो हमारा बंधुत्व सार्थक है, अन्यथा हम एक दूसरे के शत्रु के समान ही कार्य कर रहे हैं। विपत्ति काले विस्मया एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि संकट के समय में व्याकुल हो जाना कायर पुरुष का लक्षण है, कायर पुरुष का चिन्ह है। तदत्र, तो इसलिए यहाँ पर धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का धारण करके प्रतिकारस चिंत्यताम, हमें इसके बचाव का उपाय ढूंढना चाहिए कि हम इस विपत्ति से कैसे निकले। और अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न के रूप में भी, कि महापुरुषों के कौन कौन से गुण हैं। 6 स्वभाव सिद्ध गुण यहाँ बताए हैं। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। विपदि धैर्यम, आपत्ति में धैर्य धारण करना। जब कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, तो उस समय अपना धैर्य नहीं खोएं। अथ अभ्युदय क्षमा, और यदि अभ्युदय यानी उन्नति है, सफलता है, उस समय सहनशीलता, क्षमा यानी सहनशीलता। सदसी वाक्पटुता, विद्वानों की सभा में बोलने की चतुराई, वाक चतुराई। युधि विक्रमः, युद्ध की स्थिति में अपना विक्रम पराक्रम दिखलाना, शूरवीरता का प्रदर्शन करना। यशस्वी च अभिरुचि, कीर्ति में अभिलाषा करना, यश की अभिलाषा रखना। श्रुतो व्यसनम, शास्त्र श्रवण में जिसकी व्यसन हो, आदत हो, अन्य कोई बुरी आदत नहीं हो, अपितु क्या आदत हो, श्रुतो, शास्त्रों का श्रवण करना। इदम ही महात्मानाम प्रकृति सिद्धम, ये महापुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं। प्रकृति यानी स्वभाव सिद्ध गुण माने गए हैं। तो महापुरुषों में 6 ऐसे गुण हैं जो स्वभाव सिद्ध है। प्रश्न क्या बनेगा कि महापुरुषों के कौन कौन से स्वभाव सिद्ध गुण माने गए हैं। पहला है कि महापुरुष विपत्ति के समय भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। दूसरा, महापुरुष उन्नति प्राप्त करके भी पर्याप्त सहनशील होते हैं, उनमें घमंड नहीं आता। महापुरुष सभा में भी अपनी वाक चतुराई प्रदर्शित करते हैं, अपने चातुर्य को अन्यत्र नहीं बखानते। जहां विद्वान बैठे हैं वहां अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं, हर स्थान पर अपनी विद्वता नहीं दिखलाते। युद्ध होने पर अर्थात युद्ध की कोई स्थिति हो, उस समय अपना पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य स्थिति में वो पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करते हैं, सामान्य रूप से बने रहते हैं। उनकी रुचि यश प्राप्ति के कार्यों में ही होती है, अपयश के कार्यों से वे दूर ही रहना पसंद करते हैं, और शास्त्र श्रवण आदि शुभ कार्यों में उनका आदत होती है, उनका व्यसन होता है। वे प्रायः दुर्व्यसनों से दूर ही रहते हैं। तो ये महापुरुषों के स्वभाव सिद्ध गुण हैं। संपदे यस्य न हर्षो विपति विषादो रणे च भीरुत्वं तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। ऐसा व्यक्ति जो इन इन गुणों को धारण करता है, ऐसे पुत्र को एक विरला ही उत्पन्न होता है, या विरले ही कोई माता उत्पन्न करती है। यस्य, जिस पुरुष का संपदि हर्ष, संपत्ति की स्थिति में जब वैभव की प्राप्ति हो, उस समय न हर्ष, हर्ष नहीं हो, अत्यधिक प्रसन्नता न दिखलाए, और विपत्ति, जब विपत्ति आए, आपातकाल आए, उस समय वह विषाद, दुख में न घिर जाए। और रणे च भीरुत्वम न, युद्ध की स्थिति आने पर वह भीरुत्वम यानी डरपोक या कायरता की स्थिति का प्रदर्शन न करे। तम भुवन त्रय तिलकम, ऐसे तीनों लोकों में तिलक समान सुतम पुत्र को जननी विरलम जनयति,
कोई विरला ही, बहुत कम, थोड़ा ही ऐसे माता जन्म देती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को विरले ही माता जन्म देती है, जिसे संपत्ति में सुख और विपत्ति में दुख न हो, युद्ध में जिसे भय न हो, और ऐसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ पुत्र को विरले ही माता जन्म देती है। तो यहाँ कवि कहता है कि जिस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता न हो, प्रसन्नता से तात्पर्य अत्यधिक घमंड न हो, वह खुशी में भूल नहीं जाए अपने जो मूल गुण हैं उनको, अथवा संकट की स्थिति आए तो उसे इतना दुख न हो कि वह उस दुख में डूब ही जाए, उससे निकलने का उपाय न सोच पाए, युद्ध में जो कायरता न दिखलाए, ऐसी त्रिगुणात्मक जो पुत्र है वह धरती पर कभी कभी उत्पन्न होता है। अतः आपको भी इस संकट की वेला में दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। चित्रगुरु के इस कथन से उन कबूतरों को उत्साह से संपन्न करने की अनुपम वैज्ञानिक सोच है यहाँ पर। और अन्यंच और भी कहा गया है, षड दोषः पुरुषेण इह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 6 ऐसे गुण बताए हैं या 6 ऐसे दोष है, इनका परित्याग हमें कर देना चाहिए ताकि व्यक्ति गुणी बन जाए। तो इस संसार में यदि हम भूते में इच्छता, कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम सदा सर्वदा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हम यदि उन्नति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे पुरुषेण, ऐसे व्यक्ति को निद्रा, अत्यधिक नींद, तंद्रा यानी उस अनुत्साह को, शैथिल्य को, भयम भय को, क्रोधम अत्यधिक क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, और दीर्घ सूत्रता किसी भी कार्य को लंबा खींचना। इति षड दोषा हातव्या, यह 6 दोष हमें छोड़ देने चाहिए, ये 6 अवगुण छोड़ देने चाहिए। यदि हम इन 6 अवगुणों को छोड़ देंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। कौन कौन से बाधक तत्व है, उन बाधक तत्वों को पुनः देख लीजिए। पहला इन्होंने कहा निद्रा, कि प्राणी जो है नींद आने पर चेतना शून्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी भान नहीं रहता। अधिक निद्रा से समय तो व्यर्थ होता ही है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे अनुचित लाभ उठाए जाने की भी आशंका रहती है। इसलिए अत्यधिक निद्रा का, निद्रा से तात्पर्य यह नहीं कि हमें सदा सर्वदा जगे रहना चाहिए, हमें अत्यधिक निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा शब्द दिया इन्होंने तंद्रा। तंद्रा का तात्पर्य आलस्य से भिन्न है, यह जहां उत्साह का अभाव हो, अनुत्साही जो होता है कार्य में, उसको हम तंद्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में से शैथिल्य भी कहा जाता है, और यह आलस्य से थोड़ा भिन्न है। हम यदि उत्साह नहीं रखेंगे किसी कार्य को करने में, तो हमें सफलता की प्राप्ति कैसे होगी। भयम अर्थात भय की स्थिति आना, यानी डरने वाला व्यक्ति है, वो थोड़ी सी भी मुसीबत आने पर घबरा जाता है और क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। भयवश कार्य का परित्याग भी कर सकता है। एक बार असफलता मिल गई, मार्क्स कम आ गए, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, हो सकता है वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले। तो यह भय का त्याग यहाँ करना आवश्यक है। एक बार यदि सफलता नहीं मिली है तो अपने स्वयं के भीतर हमें यह ढूंढना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कौन सा ऐसा पक्ष है जिससे हमें मजबूत करना है, और फिर यदि हमें सफलता न मिले, ऐसा संभव ही नहीं है, तो भय का हमें परित्याग करना चाहिए। क्रोध, अत्यधिक क्रोध हमारे लिए हानिकारक है। क्रोधी स्वभाव बहुत ही हानिकारक है। क्रोध करने वाले को अपने पराये का ध्यान ही नहीं रहता है, हित अहित का भी नहीं सोचता है। क्रोध से उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, और विवेक शक्ति आप सब जानते हो, अभी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। विवेक शक्ति यानी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहना। व्यक्ति जब यही सोच नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सा कार्य करूं, क्या निर्णय लूं,
यह जब निर्णय की शक्ति खत्म हो जाती है तब उसका प्रत्येक कार्य में असफल होना निश्चित ही है। इसलिए अत्यधिक क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां क्रोध दिखलाना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक हर प्रत्येक स्थिति में छोटी छोटी बात में क्रोध का जो है वो हमारे स्वयं के लिए हानिकारक है। हम अपनी विवेक शक्ति को खो देते हैं, इसलिए असफलता मिलती है। अगला उन्होंने कहा आलस्य। आलस्य का तात्पर्य है कि कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को न समझना। आलस्य वृत्ति वाला व्यक्ति कार्य की उपेक्षा कर देता है, अतः आलस्य का भी परित्याग कर देना चाहिए। आज नहीं कल से हम करेंगे ये कार्य, यदि ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। समय किसी के लिए भी स्थिर नहीं है। दीर्घ सूत्रता, किसी भी काम को लंबे समय तक धीमी गति से करते रहना, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्रता। तो दीर्घ सूत्री समय का अपव्यय करता है, समय पर काम नहीं कर पाता, इस कारण उसे त्यागने योग्य बताया गया है। परीक्षा अपने समय पे होती है, हमें सिलेबस अपने समय पे पूरा करना होता है, या कोई भी कार्य, प्रत्येक कार्य समय पे करना हमारे लिए सफलता का सर्वप्रथम सूत्र है। तो इति षट दोषा, यह 6 दोष है जो हमें हातव्या छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? भूतिम इच्छता, यदि हम कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं। कल्याण से तात्पर्य सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें इन 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। आगे के श्लोकों को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।